छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के सत्ता के गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात क्यों हुई? क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है या फिर एन चुनाव के पहले दल बदल होने वाला है? बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरे की तलाश में है। कांग्रेस कई मौकों पर सीएम फेस के मसले पर तंज कसती रही है, लेकिन पूरे मामले पर सस्पेंस खत्म हो चुका है, जिसका खुलासा खुद उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने ट्विटर के जरिए किया। सिंहदेव ने सिंधिया के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री से अंबिकापुर और बिलासपुर के एयरपोर्ट के संबंध में विशेष चर्चा हुई। सिंहदेव ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार ने जारी चर्चा के अनुसार जल्द ही दोनों एयरपोर्ट के काम पूरे होंगे। इस मुलाकात को लेकर सिंहदेव ने कहा, सरगुजा के दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के लिए इससे पहले डीजीसीए की ओर से 67 बिंदुओं के मापदंड को पूरा करने का निर्देश दिया गया था और इस पर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद निरीक्षण होना है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय में ये रिपोर्ट पेश होने और उसके निराकरण के बाद एयरपोर्ट के लाइसेंस के निरीक्षण और कमर्शियल फ्लाइट सेवा की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। सिंहदेव ने लिखा, इसके साथ ही अंबिकापुर को रायपुर, बनारस, रांची और दिल्ली से सीधी विमान सेवाएं देने का भी आग्रह किया है। बिलासपुर एयरपोर्ट के संबंध में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सेना को दी गई जमीन को वापस लेकर बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार में इस्तेमाल करने की चर्चा की गई थी। मंत्री जी से बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। सिंहदेव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य और केंद्र के समन्वय से प्रदेश के इन दोनों एयरपोर्ट के काम जल्द पूरे होंगे। आपको बता दें कि अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण एक बार डीजीसीए की टीम कर चुकी है। 3 दिनों तक डीजीसीए की एक टीम ने दरिमा में रुककर निर्धारित मापदंडों का परीक्षण किया था। इसमें कई बिंदुओं पर कमियां बताई गई थी। उन कमियों को भी राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने दूर करा दिया है। इसकी जानकारी भी प्रेषित की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से भरोसा दिया गया कि कमियों को दूर करने संबंधी रिपोर्ट मिलते ही फिर से निरीक्षण कराकर विमान सेवा आरंभ कराने, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूबे में हवाई सेवाओं पर सियासत भी जोरों पर है। खासतौर पर सीएम भूपेश बघेल गाहे बगाहे इस मसले पर विपक्ष को घेरते रहे हैं। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान 5.0 योजना से लाभान्वित एयरपोर्ट की सूची से बिलासपुर और जगदलपुर को हटा दिया था, जिसके बाद से लगातार राजनीति जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। सीएम ने कहा, उड़ान योजना बंद कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपने लोकसभा क्षेत्र में जाना चाहिए। साव अपने लोकसभा क्षेत्र में उड़ान योजना शुरू कराएं। उनको तो उड़ान शुरू कराने के लिए धरने पर बैठ जाना चाहिए। सीएम ने तंज कसा कि क्या साव की पार्टी उनकी सुनती नहीं है? हमने 45 करोड़ रुपए देकर एयरपोर्ट बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर अरुण साव ने भी पलटवार किया था। साव ने कहा कि राज्य सरकार ने हवाई सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सहयोग नहीं किया, इसलिए वो छोड़कर भाग रहे हैं। गौरतलब है कि इस हवाई सुविधा के लिए प्रदेश जन संघर्ष समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को पत्र लिखकर बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान 5.0 यानी कि 5.0 योजना में शामिल करने की मांग की थी। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल से भी मिलकर समिति ने इस सुविधा को शुरू करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एयरपोर्ट के साथ साथ कई मुद्दों पर राज्य के साथ केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती रही है, चाहे जीएसटी का मसला हो या कोयले की रॉयल्टी का या फिर हवाई सेवाओं के बंद करने का। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। यूं तो सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन सिंधिया सिंहदेव की मुलाकात की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में बड़े चेहरे की कमी खल रही है। अब
चेहरा ना होने से पार्टी को नफा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा और उसके परिणाम बताएंगे। 15 साल तक सीएम फेस रहे रमन सिंह पार्टी का विधानसभा चुनाव में सीएम फेस नहीं होंगे, ये बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।